को खुद भी परखें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो फ़रमाते हैं कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिन खुतबा दिया और हमारे सामने अपनी तकरीर में आपने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा महीना साया फिगन हुआ है। वो बड़ा मुबारक महीना है। इस महीने में एक रात है जो 1000 महीनों से भी ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह ने इस महीने के रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया है और इस महीने की रातों में क़ियाम यानी तरावीह पढ़ना ये नफ़ल यानी सुन्नत करार दिया है। और जो इसमें कोई एक भलाई का काम करता है तो वो ऐसा हो जाता है जैसे उसने कोई फ़रीज़ा अदा किया हो उन दिनों में जो इस महीने के अलावा हों। और जो रमज़ान में कोई फ़रीज़ा अदा करता है तो वो ऐसा होता है जैसे रमज़ान के अलावा उसने 70 फ़र्ज़ अदा कर लिए हों। यानी रमज़ान में अदा किया हुआ एक फ़रीज़ा दूसरे दिनों के 70 फ़र्ज़ों की बराबर मकाम रखता है। और ये सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है। और ये एक दूसरे के साथ हमदर्दी करने का महीना है। और ये ऐसा महीना है जिसमें मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। इस महीने में जो शख्स किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार कराता है तो उसके लिए उसके गुनाहों की बख्शिश हो जाती है। रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार कराने के लिए अपने घरों में बुलाना ही ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ताला ने जिन्हें तौफ़ीक़ और सलाहियत अता फ़रमाई है वो लोगों की मदद करके माली तौर से उनके लिए इफ़्तार और सहरी का इंतज़ाम करें तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी यही सवाब अता फ़रमाता है। क्योंकि इस ज़माने में जबकि ये हालात चल रहे हैं, अपने घर रोज़ा इफ़्तार के लिए लोगों को बुलाना, इफ़्तार या सहरी की दावतें करना, इफ़्तार और सहरी की पार्टियां करके लोगों को जमा करना अहवाल के लिहाज से मुनासिब नहीं है। इसलिए इससे जहाँ तक हो सके एहतियात किया जाए। और इस ज़माने में दावत की बस यही सूरत है कि लोग अपने अपने घरों में रहें, हो सके तो उनके घरों में ही इफ़्तार का सामान पहुँचाएँ या माल ही उनकी मदद करें तो अल्लाह ताला उन्हें इतना ही सवाब अता फ़रमाएगा जैसे रोज़ेदार को इफ़्तार कराने का सवाब होता है। और रोज़ेदार को इफ़्तार कराने का सवाब यह है कि जो वो शख्स जो किसी रोज़ेदार को रोज़ा इफ़्तार कराता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श देता है और उसकी गर्दन को, उसकी ज़ात को दोज़ख से आज़ाद कर देता है। और उसको इतना ही सवाब मिलता है जितना रोज़ा रखने वाले को सवाब मिला है। और रोज़ा रखने वाले के सवाब में कुछ कम नहीं किया जाता। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम में से हर शख्स इतनी हैसियत नहीं रखता कि रोज़ेदार को इफ़्तार करा सके। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ये सवाब उसको भी अता फ़रमाता है जो किसी रोज़ेदार को थोड़ा सा दूध पिलाकर इफ़्तार करा दे या एक खजूर खिलाकर इफ़्तार करा दे या पानी पिलाकर ही इफ़्तार करा दे। और जो शख्स किसी रोज़ेदार को पेट भर के खाना खिलाएगा तो अल्लाह ताला मेरे हौज़ यानी हौज़ कौसर से उसे ऐसा शरबत पिलाएगा कि उसे फिर कभी प्यास महसूस नहीं होगी, यहाँ तक कि वो जन्नत में दाखिल हो जाए। रमज़ान के महीने का अव्वल हिस्सा पहले 10 दिन रहमत के हैं और बीच वाले 10 दिन मग़फ़िरत के हैं और आखिर के 10 दिन दोज़ख से आज़ादी के हैं। और जो अपने ममलूक के कामों में यानी अपने नौकर और चाकर के कामों में रमज़ान के महीने में ज़रा तख़फ़ीफ़ कर देगा और मुश्किल काम उनसे नहीं लेकर हल्के काम उनसे कराएगा तो अल्लाह ताला ऐसे मालिक की मग़फ़िरत फ़रमा देगा और उसको दोज़ख से आज़ादी अता फ़रमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक के महीने की हम सबको क़द्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए
روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی اور زیادہ سے زیادہ فرائض اور نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔